हेलो एवरीवन, मैं साजन रॉय और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास में झारखंड की महत्वपूर्ण गर्म जल कुंड का अध्ययन ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जेएसएससी और जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रश्न रहेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन से गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है और डिस्कशन करेंगे कि गर्म जल कुंड किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। गर्म जल कुंड किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सतह है, सरफेस। होता क्या है, किसी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा से यहाँ का सतह प्रतिच्छेदन हो जाता है, यहाँ पे होल हो जाता है, जिससे जो सरफेस के नीचे का जल स्तर है वो ऊपर की ओर फ्लो करने लगती है, ऊपर की ओर प्रवाहित करने लगती है और इससे कुंड का निर्माण हो जाता है। अब हम जानेंगे कि कुंड का तो निर्माण हो गया, पर इसकी पानी गर्म क्यों होती है, राइट। ये तो जलकुंड का निर्माण हो गया। अब जानेंगे कि गर्म जलकुंड का पानी गर्म क्यों होता है। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, राइट। तो ये जो सेंटर पार्ट है इसे कोर कहते हैं। तो पृथ्वी के हर 1 किलोमीटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता है, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो जो इसकी कोर का टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर इतनी हीट क्यों होती है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो इनर कोर में कंटिन्यूअसली मिनरल्स का रेडियो एक्टिव डीके होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। साधारण भाषा में हम समझें तो जैसे सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है और उससे सन को हीट प्रोड्यूस होती है और सन वही एनर्जी को हम तक पहुंचाता है। वैसे ही सिमिलर हम इस केस में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सक्रिय होता है खनिजों का और इससे हीट प्रोड्यूस होता है। और एक और लेयर है इसके अराउंड, जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। इस आउटर कोर में रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, चट्टानें उपस्थित होती है। जिस रीजन से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये हीट इस रॉक्स में जाती है और ये रॉक्स चट्टानें पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा का मतलब पिघले हुए पत्थर। उसके अराउंड एक और लेयर होता है जिसे मेंटल लेयर कहते हैं। इस मेंटल लेयर में भी रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, चट्टानें उपस्थित होती है और ये जो मैग्मा है वो इस चट्टाने में जाके फंस जाती है। तो होता क्या है, किसी नेचुरल जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और ये जो चट्टान है यहाँ पे आके मैग्मा फंस जाती है। तो जब ये चट्टान है किसी नेचुरल जियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण चट्टान के बीच में स्पेस आ जाता है और मैग्मा यहाँ से निकल जाती है और सरफेस के नीचे मैग्मा स्टोर हो जाती है, जिसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। क्योंकि मैग्मा हीट होती है, गर्म होता है, तो गर्म से हॉट और ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्पॉट हो जाता है, तो हॉट स्पॉट। इस हॉट स्पॉट जब ये मैग्मा निकलती है मेंटल के चट्टानों के बीच से, तो जब ये जल स्तर
के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ का जो पानी निकलता है वो गर्म निकलता है, नेचुरल हॉट वाटर, जिसे हम गर्म जलकुंड या हॉट स्प्रिंग कहते हैं। और ये जो हॉट स्पॉट होता है, ये हॉट स्पॉट में पाइपलाइन लगाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस प्रक्रिया को हम जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। और इस गर्म जलकुंड के पानी में खनिज लवण तथा गंधक आदि मिले होते हैं और इस गर्म जलकुंड के पानी में नहाने से स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आइए हम अब जानेंगे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड पाकुड़ है, दुमका है, धनबाद है, हजारीबाग है, पलामू है, चतरा है, लातेहार है। दुमका, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी गर्म जलकुंडों को देखते हैं। हजारीबाग, यहाँ पे सूर्यकुंड गर्म जलकुंड पाया जाता है जो बरकट्टा प्रखंड में स्थित है। यह जो सूर्यकुंड है ये झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे गर्म जलकुंड माना गया है और इसका जो तापमान है वो 88.5 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 191 फ़ारेनहाइट है। और यहाँ पे कुछ अन्य गर्म जलकुंड भी पाए जाते हैं, हरहद, टाइगर, कावा। और जो मैंने ट्री बनाया है वो ये है। हजारीबाग के सूर्यकुंड मेला में हर साल टाइगर और कौवा का मेला लगता है। हजारीबाग में जो सूर्यकुंड मेला लगता है वहाँ पे हर साल टाइगर और कौवा का मेला लगता है। आप सूर्यकुंड से सूर्यकुंड याद रख सकते हैं, हर से हरहद और टाइगर से टाइगर और कौवा से कावा गर्म जल कुंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दुमका, दुमका में 7 गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। रानीबहल, भूमका, नूनीबिल, झरिया पानी, ततलोई, तपात पानी, 12 झरना। ये रानीबहल जो है ये रानीबहल ग्राम के मोर नदी के तट पर है और भूमका भी जो है ये रानीबहल गांव में ही है, मोर नदी के तट पर। ये नूनीबिल जो है ये केनाल गुटा गांव में स्थित है और झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है वो गोपीकंदर गांव में स्थित है और ततलोई भुरभुरी नदी के तट पर है और तपात पानी कुमारबाद के पास मोर नदी के तट पर स्थित है और 12 झरना भी मोर नदी के तट पर स्थित है। दुमका की अधिकांश गर्म जलकुंड मायूरक्षी मोर नदी के तट पर ही पाई जाती है। इसका जो ट्रिक है, दुमका की रानी अपनी बहन भूमिका और नई बिल्ली को लेकर झरिया में अपने दोस्त तोतला तपन के साथ 12 झरना घूमने गई। आप रानी से रानीबल याद से कर सकते हैं, भूमिका से भूमका, नई बिल्ली से नूनबिल और झरिया से झरिया पानी, तोतला से ततलोई और तपन से तपात पानी और 12 झरना से 12 झरना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। धनबाद, यहाँ पे 3 गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, सुसुम पानी, तेतुलिया, चरक खुद्र। सुसुम पानी धनबाद के बाघमारा में पाया जाता है, तेतुलिया दामोदर नदी के तट पर और चरक खुद्र धनबाद के टुंडी प्रखंड में। इसका जो ट्रिक है, धनबाद की सुषमा तेंदुलकर से 4 रुपये ली। ये जो धनबाद से हो गया जिला। अब सुषमा से सुसुम पानी याद रख से, तेंदुलकर से तेतुलिया और 4 से चरक खुद्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाकुड़, पाकुड़ में 3 गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, लाडलाउदा, बारामसिया, शिवपुर सोता। लाडलाउदा बोरू नदी के तट पर स्थित है, बारामसिया पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में स्थित है और शिवपुर सोता महेशपुर प्रखंड में स्थित है। ट्रिक इसका है, लाडली बेटी 12 महीना शिव पूजा करती है। लाडली से आप लाडलाउदा याद कर सकते हैं, 12 महीना से बारामसिया और शिव पूजा से
सीपुर सोता। नेक्स्ट देखते हैं चतरा। चतरा में एक गर्म जलकुंड पाया जाता है, द्वारी। और आपको पता है कि चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इसका जो ट्रिक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। तो आप द्वार से द्वारी याद रख सकते हैं। जो द्वारी गर्म जलकुंड है, ये इसका नाम बदलकर बलबल गर्म जलकुंड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पलामू। पलामू में एक हुटार गर्म जलकुंड है। ये पलामू के रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। हुटार गर्म जलकुंड आता है। नेक्स्ट है लातेहार। लातेहार में ताता पानी गर्म जलकुंड है। और मैंने दोनों को मिलाकर एक ट्रिक बनाया है। पलामू के हुटार गांव में लात मारा और टाटा में गिरा। आप पलामू से जिला याद रख सकते हैं, हुटार से हुटार गर्म जलकुंड, लात से याद रख सकते हैं लातेहार जिला, और टाटा से ताता पानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।